क्या आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा तरीका जिससे आपके घर से चूहे बिना मारे ही आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएँ। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये जो चूहे हैं ना वो बहुत आसानी से जाते नहीं हैं। तो उनके लिए एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद आज़माया है और इसके इस्तेमाल से मैंने अपने घर के चूहों को भगा दिया है। तो यहाँ पर हमने ली है हरी मिर्च, लेकिन जो हरी मिर्च है ना वो आपने तीखी वाली हरी मिर्च लेनी है। जितनी तीखी होंगी ना उतना अच्छा। तो यहाँ पर जितनी तीखी हरी मिर्च है ना ये मतलब छूने में ही ये इतनी ज़्यादा जलन कर देती हैं कि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है। एक पूरी मिर्च ना आप कभी नहीं खा सकते हो, इतनी ज़्यादा तीखी है। जितनी छोटी और पतली होती है ना उतनी ही ज़्यादा ये तीखी है। तो बस यहाँ पर इन हरी मिर्च को आपने डंठल अलग कर देना है और इन्हें कुचल लेना है। हरी मिर्च के इस्तेमाल से ना आप अपने घर के चूहों को भगा दोगे। यहाँ पर आपको एक भी रुपए का बाजार से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपके घर में, आपके किचन में है और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें। टोटल 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे आपके घर से चूहे जो है वो जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हरी मिर्च जितना बारीक आप कूट लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल से कुटती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनका जो छिलका होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन आपने कूटना है। अच्छे से कूट लीजिए और इनको ना इस बाउल में निकाल लीजिए। जो बाउल हमने रखी है उसी बाउल में इन्हें निकाल लीजिए और कोशिश कीजिएगा हाथों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हाथों में ना फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है अगर तीखी वाली मिर्चें तो। और अगर नहीं है तीखी वाली तो आप इस जगह पे लाल वाली मिर्च ले सकते हो, लेकिन तीखी ही लेनी है। तो यहाँ पर मिर्च को हमने निकाल लिया है। मिर्च निकालने के बाद में इसमें हमें अगली जो चीज़ डालनी है वो है बेसन। बेसन जो होता है ना उसकी खुशबू चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उससे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच बेसन डालना है और हाँ, बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिएगा, लिमिटेड। पहले आप ना इसे कम बनाकर रखिए, ट्राई कीजिए, फिर देखिए जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना तो हर 15-20 दिन में आप इसको ज़रूर रिपीट करोगे और जब आप इसे रिपीट करोगे तो आपके घर से चूहे हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल में लेना है आपको। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे इसको लिक्विड करने के लिए वो है विनेगर, व्हाइट विनेगर, जो चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल होता है वो। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू का रस डाल दीजिए यहाँ पर, लेकिन पानी नहीं डालना है आपको, क्योंकि अगर पानी डाल दोगे तो रेमेडी खराब हो जाएगी। और एकदम पतला, जैसे पकोड़े के लिए बैटर होता है ना बिल्कुल वैसे ही आपको रखना है। अभी ये थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो जब तक मैं इसे पतला कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर कॉकरोच, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना ये चूहे कॉकरोच दोनों पे वर्क करती है। तो यहाँ पर अगर आपको चूहे परेशान कर रहे हैं तो आपने कभी देसी तरीका अपनाया है या नहीं? अगर नहीं अपनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे 110% आपके घर से चूहे चले जाएंगे। तो देखिए इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो लेनी है वो है बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो 1 चम्मच भर के लेना है आपको। अब देखिए इसमें जो रिएक्ट होगा ना वो रिएक्शन ही हमारे चूहों को भगाने के लिए ज़रूरी है। आप जैसे ही इसे डालेंगे, आपने देखा कटोरी हाफ से भी कम थी लेकिन फुल हो गई है, क्योंकि जो विनेगर है और जो सोडा है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शन चूहों के पेट में जाकर उन्हें बेचैनी और घबराहट फील कराएगा, जिसकी वजह से वो आपके घर पर जाने से मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके घर में अगर चूहे हैं तो हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं और साथ ही साथ गंदगी भी फैलाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी कहीं से भी आ जाते हैं। अगर आपके घर में नालियाँ खुली हैं तो वहाँ से आ जाएंगे, गंदगी में होकर निकल आएंगे, सीधे आपके खाने पीने की चीज़ों पर घूमकर चले जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। स्पेशली बरसात के समय तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके साथ साथ अगर ये भी परेशान करने लग जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपने लेना है पेपर। और देखिए 2 तरीके बता रही हूँ मैं आपको। पहले तो आपको पेपर के छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेने हैं और उनके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं कुछ इस तरीके से, और पेपर का ही इस्तेमाल करना। थोड़ा-सा हार्ड वाला पेपर लीजिएगा, जैसे ये मैंने ड्राइंग शीट ली है, आप इनका ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर न्यूज़पेपर लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और हमें तो ये रेमेडी कम से कम 8 दिन के लिए रख के भूल जानी है। और जैसे ही आप देखेंगे ना थोड़े दिन बाद कि ये रेमेडी भी खत्म हो चुकी है और आपके घर से चूहे भी खत्म हो चुके हैं। तो देखिए इसकी छोटी-छोटी सी हमने बॉल बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं 4 बॉल बनाकर तैयार कर रही हूँ और अगर आपकी नीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 बॉल्स बना ली हैं, तो इनको तो हम साइड में रखते हैं। इनका यूज़ कहाँ पर कैसे करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। उससे पहले एक हमने यहाँ पर पूरा पेपर लिया है, तो उसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे
उसका भी यूज़ बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 टुकड़े हैं ना, ये आपने स्पेशली 2 जगह के लिए करने हैं। इनके लिए तो आपने बॉल्स का काम नहीं चलेगा, आपको इन पेपर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन पेपर के ऊपर ना आपने 1-1 2-2 चम्मच ये पूरा मिक्सचर डाल देना है और इसे पूरे पेपर पर फैला देना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपने स्टार्टिंग में ही कि आपको ना यहाँ पर ड्राइंग शीट का पेपर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होता है, थोड़ा-सा मजबूत होता है। अगर आप न्यूज़पेपर लोगे तो ये जैसे ही आप लिक्विड डालोगे ना तो वो पेपर गल जाएगा और खराब हो जाएगा। फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ड्राइंग शीट का ही पेपर लीजिएगा या फिर जो ब्राउन पेपर होता है वो ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने 2-2 चम्मच बैटर इस दोनों पे डाल दिया है और इनका यूज़ कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी और ये जो हमने बॉल्स बनाई हैं, इनका यूज़ कहाँ पर करेंगे। जो हमने ये बॉल्स बनाई है ना, उनका इस्तेमाल अब बचे हुए बैटर के साथ करेंगे। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ मैं आपको इनको कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो पेपर हैं, उनका इस्तेमाल बताती हूँ। यहाँ पर एक पेपर लिया है, उसको सबसे पहले आपको रखना है अपनी गैस के नीचे। ये काम आपको रात को सोते समय करना है, बिल्कुल जब हम सो जाते हैं ना उसी समय पर कॉकरोच और चूहे आते हैं। तो आपने यहाँ पर कोई भी खाने पीने की चीज़ और नहीं छोड़नी है और सिर्फ आपने इसी पेपर को रख देना है, क्योंकि गैस के आसपास ना खाना ढूंढने के लिए वो ज़रूर आते हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कोई और चीज़ ना रहे। दूसरी मैं इंडक्शन के पास रख रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन के आसपास भी वो ज़रूर देखते हैं कि कुछ खाने पीने का हो, तो आपने वहाँ पर रखना है और ये प्रोसेस रात में करना है और डेली आप इसी को ना कम से कम 7 से 8 दिन फॉलो कीजिए। आपको रोज़ रेमेडी नहीं बनानी है, इसी को 7-8 दिन के लिए रखना है। सुबह के टाइम उठाकर रख दीजिए और फिर से आप इसको अगेन दूसरे दिन रख दीजिए। ये ड्राई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल कम से कम 7 दिन तक रखे रहना है। दूसरा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कई बार ना हमारे घर में, मेरे खुद के घर में है, बर्तन स्टैंड जो होता है ओपन होता है, यहाँ पर भी चूहे चढ़ जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं। तो आपने ना यहाँ पर कहीं पर भी इसको रख देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको, तो यहाँ पर आप इसे रख दीजिए और रात के समय पर और सुबह के समय पर उठा लीजिए, फिर यहाँ की जगह को क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे और उन्हें कुछ भी खाने को मिलेगा तो वो इसे ज़रूर खाएँगे और इसके खाने के बाद उनको अपने पेट में ज़रूर दिक्कत होगी और वो आपके घर से ज़रूर जाएँगे। या फिर आपके इस तरह से डब्बे वगैरह रखे रहते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि किचन जो एक ऐसी जगह होती है वहाँ पर कुछ न कुछ पूरी जगह पे भरा रहता है और चूहे इन जगहों पे छिप जाते हैं। तो आपको किचन में तो ज़रूर इस्तेमाल में लेना है। उसके बाद अब जो ये बचे हुए पार्ट्स हैं, इनका मैं मेन आपको जगह बताती हूँ। आप ना अपने जैसे हमारे फर्नीचर होता है या फिर हमारे इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रखे रहते हैं और उनके पीछे ये चूहे वगैरह छिप जाते हैं या कॉकरोच हो जाते हैं, या फिर आपकी वार्डरोब है जहाँ पर की कटलरी या फिर ग्रोसरी रखी रहती है, वहाँ पर आप रख दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, कई बार इन जगहों पर चूहे पनप जाते हैं, इनकी जगहों पे पीछे छिप जाते हैं और फिर ये इनके वायर वगैरह काट देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो आपने इन जगहों पर भी ये डाल देना है और इनको तो आप डालकर पीछे की साइड डाल देंगे ना तो छोड़ दीजिए, 1-2 दिन उनको सफाई में हाथ मत हटाइए, पड़े रहने दीजिए, जिससे कि आपके बच्चों की पहुंच से भी दूर रहें। तो आई होप मेरा आज का आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।